नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस वो करने वाले हैं। वैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के 2 वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप पहले वो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टीम रेफर्स टू Self-esteem refers to intelligence level, self-respect and self-worth, social status और emotional stability। देखिए जो सेल्फ स्टीम है, सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ। सेल्फ स्टीम का मतलब क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस सेल्फ स्टीम। कौन सा ऐसा फैक्टर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ स्टीम को? एज है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, सेल्फ परसेप्शन है या फिर इनकम है। तो देखिए अभी बात की गई थी सेल्फ स्टीम क्या है ना, सेल्फ वर्थ और सेल्फ परसेप्शन है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा होगा कि सेल्फ स्टीम को सबसे ज्यादा जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो कौन सा है? सेल्फ परसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेनली डेवलप्स थ्रू। सेल्फ कॉन्फिडेंस मेनली कैसे डेवलप होता है, किसके थ्रू डेवलप होता है? कंपैरिजन विद अदर्स, रिपीटेड फेल्योर, स्किल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस और सोशल प्रेशर। तो देखिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे डेवलप होगा? वो स्किल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस से सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। मीन्स जब आप बराबर किसी चीज की प्रैक्टिस करते रहें या एक स्किल डेवलप कर लें तो क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। नेक्स्ट, सेल्फ स्टीम लीड्स टू। सेल्फ स्टीम किसे लीड करती है? बेटर परफॉर्मेंस को, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट को, लीडरशिप क्वालिटी को या फिर मोटिवेशन को। क्वेश्चन है लो सेल्फ स्टीम लीड्स टू। जो लो सेल्फ स्टीम है वो किसे लीड करती है? बेटर परफॉर्मेंस, एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट, लीडरशिप और क्वालिटी एंड मोटिवेशन। देखिए लो सेल्फ स्टीम की बात की है तो जो इंसान लो सेल्फ स्टीम होगा वो क्या होगा? वो एंजाइटी एंड सेल्फ डाउट में बना रहेगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन सेल्फ स्टीम लीड्स टू होता तो बेटर परफॉर्मेंस भी सही ऑप्शन होता, लीडरशिप क्वालिटी एंड मोटिवेशन तीनों फिर सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव सेल्फ टॉक हेल्प्स इन इंप्रूविंग। जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो क्या इंप्रूव करने में हेल्प करता है? आईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्ट्रेस लेवल। तो देखिए जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक है वो क्या इंप्रूव करता है? वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट मीन्स। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स जजिंग अदर्स, इवेल्युएटिंग वंस ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, एक्सटर्नल इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए सेल्फ असेसमेंट का इसका नाम ही है सेल्फ असेसमेंट, है ना? तो क्या हुआ? इवेल्युएटिंग वंस ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सेल्फ असेसमेंट में हम क्या करते हैं? एक इंसान अपने खुद की वीकनेस और खुद की स्ट्रेंथ को असेस करता है, उसे जानता है कि उसकी कौन, वो पहचानता है, वो असेस करने की कोशिश करता है, इवेल्युएट करता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SWOT एनालिसिस इज यूज्ड फॉर। SWOT एनालिसिस आप सबको पता होगा, है ना? इज यूज्ड फॉर किसके लिए यूज किया जाता है? स्ट्रेस कंट्रोल के लिए, पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए, सेल्फ असेसमेंट के लिए या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए। तो देखिए जो SWOT एनालिसिस है वो किसके लिए वो यूज किया जाता है? सेल्फ असेसमेंट के लिए। तो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट फोकसेस ऑन। जो कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो किस पे फोकस करता है? फिक्स्ड माइंडसेट पे, लर्निंग एंड ग्रोथ पे, कंपटीशन पे या फिर परफेक्शन पे। तो देखिए जो कंटिन्यूअस सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो किस पे फोकस करता है? वो फोकस करता है लर्निंग एंड ग्रोथ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। लास्ट जो वीडियोस अपलोड किया उसमें फीडबैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। फीडबैक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। फीडबैक इंपॉर्टेंट है क्यों? इट क्रिटिसाइजेस परफॉर्मेंस, इट आइडेंटिफाइज इंप्रूवमेंट एरियाज, इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड रिड्यूसेस कॉन्फिडेंस। देखिए फीडबैक इसलिए जरूरी है बिकॉज
फीडबैक क्या करता है? इट आइडेंटिफाइज एंड इम्प्रूवमेंट एरियाज, ये इम्प्रूवमेंट एरियाज जिन जिन एरियाज में इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए उन एरियाज को आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल ग्रोथ मेनली डिपेंड्स ऑन, एक इंसान की जो पर्सनल ग्रोथ है वो मेनली किस पे डिपेंड करती है? लक पे, एजुकेशन पे, सेल्फ एफर्ट पे या फिर सोशल इन्वायरमेंट पे। तो देखिए किसी भी इंसान की जो उसकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है उसके अपने सेल्फ एफर्ट के ऊपर। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू, टाइम मैनेजमेंट इज द एबिलिटी टू, ऑप्शन नंबर इज वर्क लॉन्गर, कंट्रोल अदर्स, यूज टाइम इफेक्टिवली एंड अवॉइड डेडलाइंस। देखिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है कि हम कोई भी काम क्या करें, सही एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर काम हमारा हो जाए, इट मींस टाइम वेस्ट ना हो। तो इसका जो मतलब है क्या है कि यूज टाइम इफेक्टिवली। सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट गोल्स आर, स्मार्ट गोल से क्वेश्चन आ सकता है। स्मार्ट गोल्स आर सिंपल एंड फास्ट, साइंटिफिक एंड टेक्निकल, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड, एंड लास्ट ऑप्शन इज शॉर्ट एंड इजी। तो देखिए जो स्मार्ट गोल है, स्मार्ट का फुल फॉर्म है ना वो क्या है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ स्मार्ट गोल एलिमेंट, अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा इसमें स्मार्ट गोल एलिमेंट नहीं है। मेजरेबल होता है, एम्बिशियस होता है, टाइम बॉन्ड एंड रिलीवेंट, है ना। स्मार्ट गोल कौन सा नहीं था? जो टाइम बॉन्ड है ये स्मार्ट गोल अचीव, स्मार्ट गोल एलिमेंट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटाइजिंग टास्क हेल्प्स इन, जो प्रायोरिटाइजिंग टास्क है वो क्या है, किसमें हेल्प करता है? इंक्रीजिंग वर्कलोड, रिड्यूसिंग प्रोडक्टिविटी, मीटिंग डेडलाइंस एंड क्रिएटिंग कंफ्यूजन। देखिए प्रायोरिटाइजिंग का मतलब ये होता है प्रायोरिटी, है ना। प्रायोरिटी का मतलब है कौन सा काम ज्यादा जरूरी है ना। मीन्स किस काम को हम पहले खत्म करें। मीन्स ये किसमें हेल्प करता है? मीटिंग डेडलाइंस को पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट टास्क फॉल इन विच क्वाड्रेंट, है ना। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क जो एइज़ेनहोवर का मैट्रिक्स है उसके किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है, किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है? क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए जो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क है ये किससे बिलोंग करेगा? क्वाड्रेंट थर्ड से। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोक्रेस्टिनेशन मींस, प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग अहेड, डिलेइंग टास्क अननेसेसरी, टाइम ब्लॉकिंग या फिर फास्ट एग्जीक्यूशन। तो देखिए जो प्रोक्रेस्टिनेशन है इसका मतलब क्या है? डिलेइंग टास्क अननेसेसरली, मीन्स टास्क को बिना किसी मतलब के, बिना किसी जरूरत के क्या करना? डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मैनेज डेडलाइंस वन शुड, है ना। डेडलाइंस को मैनेज करने के लिए एक इंसान को क्या करना चाहिए? मल्टीटास्क एक्सेसिवली, इग्नोर प्लानिंग, ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स एंड अवॉइडिंग शेड्यूल या फिर अवॉइड शेड्यूलिंग। तो देखिए जब हमें डेडलाइंस को मैनेज करना हो तो क्या हम क्या क्या करना चाहिए? ब्रेक टास्क इनटू स्टेप्स, में टास्क को, काम को अलग अलग स्टेप्स में ब्रेक करके करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम लॉग हेल्प्स इन, टाइम लॉग किस में हेल्प करता है? सैलरी कैलकुलेशन में, मॉनिटरिंग टाइम यूजेस में, गोल अचीवमेंट में या फिर स्ट्रेस रिडक्शन में। तो देखिए जो टाइम लॉग है किस में हेल्प करता है? मॉनिटरिंग टाइम यूजेस, है ना। टाइम यूज करने की जो टाइम यूज कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करने में हेल्प करता है कौन? टाइम लॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल सेटिंग इंक्रीजेस, गोल सेटिंग क्या इंक्रीज करता है? कंफ्यूजन, डायरेक्शन एंड फोकस, स्ट्रेस एंड फेल्योर। तो सबको पता है कि गोल सेटिंग क्या इंक्रीज करेगा? गोल सेटिंग इंक्रीज करेगा डायरेक्शन एंड फोकस। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म गोल्स आर यूजुअली, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कैसे होते हैं? इमीडिएट, फ्लेक्सिबल, टाइम बाउंड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड एंड शॉर्ट लिव्ड। देखिए जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो कैसे होते हैं? टाइम बाउंड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं। इसका राइट सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज,
स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? हैप्पीनेस, मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर, मोटिवेशन या फिर कॉन्फिडेंस। देखिए कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन एंड हैप्पीनेस तीनों पॉजिटिव आंसर हैं। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेस कैसा एक नेगेटिव रिस्पेक्ट में लिया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा सही? मेंटल एंड फिजिकल प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव स्ट्रेस इज कॉल्ड, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रेस, एंजाइटी, यूस्ट्रेस या फिर डिप्रेशन। देखिए जो पॉजिटिव स्ट्रेस है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम यूस्ट्रेस भी कहते हैं। तो पॉजिटिव स्ट्रेस क्या कहलाता है? यूस्ट्रेस कहलाता है। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन स्ट्रेसर्स इंक्लूड, जो कॉमन स्ट्रेसर्स है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सरसाइज, टाइम प्रेशर, रिलैक्सेशन एंड प्लानिंग। देखिए प्लानिंग, रिलैक्सेशन और एक्सरसाइज होगी तो फिर स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। जो एक नॉर्मल स्ट्रेसर की बात की जाए उसमें कौन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है? टाइम प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? टाइम प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस का फिजिकल सिम्टम है? मोटिवेशन, हेडेक, ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस। देखिए मोटिवेशन, ऑप्टिमिज्म एंड कॉन्फिडेंस ये फिजिकल सिम्टम्स नहीं है। फिजिकल सिम्टम्स कौन सा है? कि जब कोई इंसान किसमें स्ट्रेस में होता है तो क्या होना शुरू होता है? हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस कैन बी मैनेज्ड बाय, स्ट्रेस मैनेज किया जा सकता है। इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ओवर वर्किंग एंड आइसोलेशन। स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? थ्रू हेल्दी लाइफ स्टाइल से हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीप ब्रीदिंग हेल्प्स इन, डीप ब्रीदिंग किसमें हेल्प करती है? इंक्रीजिंग स्ट्रेस में, मेंटल रिलैक्सेशन में, टाइम वेस्टेज में या फिर फैटिग में। तो देखिए जो किसी इंसान को मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए होता है, क्या मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए होता है? जब कोई इंसान परेशान होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? डीप ब्रीदिंग करो, है ना, लंबी सांस लो ताकि क्या हो? उसे रिलैक्सेशन फील हो। तो जो डीप ब्रीदिंग है ना, ये हेल्प करती का है? मेंटल रिलैक्सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिंग मैकेनिज्म्स आर स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली एंड क्रिएट प्रेशर। जो कॉपिंग मैकेनिज्म है वो क्या करता है? हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली। क्या करेगा? हैंडल स्ट्रेस इफेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलर एक्सरसाइज हेल्प्स इन, रेगुलर एक्सरसाइज किसमें हेल्प करती है? स्ट्रेस रिडक्शन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी इंक्रीज करने में या फिर मेंटल फैटिग में। देखिए जो रेगुलर एक्सरसाइज है उससे क्या होता है? स्ट्रेस रिडक्शन होता है। जब भी कोई इंसान इस डिप्रेशन में जा रहा हो या परेशान हो या स्ट्रेस में हो तो उससे रेगुलर एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल स्ट्रेस मेनली अफेक्ट्स, जो इमोशनल स्ट्रेस है मेनली किसे अफेक्ट करता है? बॉडी ओनली, माइंड ओनली, इमोशंस एंड बिहेवियर या फिर इंटेलिजेंस। तो देखिए जो इमोशनल स्ट्रेस है ये एक इंसान के इमोशंस एंड बिहेवियर दोनों को इफेक्ट करते हैं, दोनों के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? इमोशंस एंड बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम प्रेशर कॉजेज स्ट्रेस ड्यू टू, टाइम प्रेशर कॉजेज स्ट्रेस ड्यू टू पुअर प्लानिंग, मोटिवेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड कॉन्फिडेंस। तो देखिए टाइम प्रेशर तभी स्ट्रेस देगा जब क्या हो? उस काम को लेकर के प्लानिंग ढंग से ना की गई हो। मीन्स क्या हो? जब पुअर प्लानिंग होगी तो ही टाइम स्ट्रेस आता है। मीन्स ऑप्शन कौन सा होगा? पुअर प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? आईक्यू लेवल, इमोशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट, टेक्निकल स्किल या फिर एकेडमिक इंटेलिजेंस। देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस का सीधा सा मतलब होता है इमोशनल अवेयरनेस एंड मैनेजमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज पॉपुलराइज्ड बाय, जो कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का was popularized by मास्लो, डैनियल गोलमैन, हर्जबर्ग या फिर टेलर। देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है पॉपुलर किसने किया था? वो किया था डैनियल गोलमैन ने।
किसने? डेनियल गोलमैन ने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ अवेयरनेस इज द एबिलिटी टू, सेल्फ अवेयरनेस इज एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स, अंडरस्टैंड ओन इमोशंस, हाइड इमोशंस या फिर अवॉइड इमोशंस। तो देखिए जो सेल्फ अवेयरनेस है वो क्या है? इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड ओन इमोशंस। किसको? खुद के इमोशंस को समझना क्या कहलाता है? सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पैथी मीन्स सिंपैथी ओनली, अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग्स या फिर इग्नोरिंग अदर्स और इमोशनल वीकनेस। तो एम्पैथी का मतलब है अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, दूसरों की फीलिंग्स को समझना क्या कहलाता है? एम्पैथी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजिंग इमोशंस हेल्प्स इन, इमोशंस को मैनेज करना, ये इमोशंस को मैनेज कर लेना किस में मदद करता है? कॉन्फ्लिक्ट में, बेटर रिलेशनशिप्स में, स्ट्रेस क्रिएशन में या फिर पुअर डिसीजन में। तो देखिए मैनेजिंग इमोशंस इट हेल्प्स इन बेटर रिलेशनशिप। जब कोई एक इंसान अपने इमोशंस को मैनेज कर लेता है तो क्या करता है? बेटर रिलेशंस बिल्डअप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो क्या इंप्रूव करता है? कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये तीनों इंप्रूव नहीं होते, कौन इंप्रूव होता है? कम्युनिकेशन। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डिपेंड्स ऑन, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? आईक्यू पे, इमोशनल स्किल पे, एकेडमिक स्कोर्स पे या फिर इनकम पे। तो देखिए जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं ये किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं कि इंसान की इमोशनल स्किल्स के ऊपर। किसके ऊपर? इमोशनल स्किल्स के ऊपर। नेक्स्ट, लो इमोशनल इंटेलिजेंस लीड्स टू, जब किसी इंसान के अंदर लो इमोशनल इंटेलिजेंस हो तो किसे लीड करता है? लीडरशिप सक्सेस को बिल्कुल नहीं करता है, इमोशनल इम्बैलेंसेस को, मोटिवेशन को, स्टेबिलिटी को। जब वो लो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ होगा तो ना तो स्टेबिलिटी होगी ना तो इमोशंस होगा, क्या होगा? इमोशनल इम्बैलेंसेस होगा। क्या होगा? इमोशनल इम्बैलेंसेस होगा। तो जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, इमोशनल इम्बैलेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल स्किल्स आर पार्ट ऑफ, जो सोशल स्किल है वो किसका पार्ट है? आईक्यू का है, ईक्यू का है, पर्सनालिटी ट्रेट्स की है या फिर एप्टीट्यूड का है। तो देखिए जो ये सोशल स्किल्स हैं ये किसका पार्ट है? ये ईक्यू का पार्ट है। किसका पार्ट है? ईक्यू का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमोशनल कंट्रोल हेल्प्स इन, इमोशनल कंट्रोल किस में हेल्प करता है? इम्पल्सिव बिहेवियर में, रेशनल डिसीजन मेकिंग में, स्ट्रेस इंक्रीज करने में या फिर कॉन्फ्लिक्ट में। देखिए जो इमोशनल कंट्रोल है किस में हेल्प करता है? रेशनल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल ग्रोथ इज अ, पर्सनल ग्रोथ क्या है? एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक फिक्स्ड प्रोसेस है या फिर एक रैंडम प्रोसेस है। तो देखिए जो पर्सनल ग्रोथ है वो कैसी? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी होती है? पर्सनल ग्रोथ इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग फ्रॉम फेल्योर लीड्स टू, है ना, असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेल्योर्स लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, लोअर कॉन्फिडेंस या फिर स्ट्रेस। जब हम अपने फेल्योर से सीखते हैं तो क्या आता है? पर्सनल डेवलपमेंट होता है। क्या होगा? पर्सनल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ डिसिप्लिन लीड्स टू, सेल्फ डिसिप्लिन क्या लीड करता है? टाइम वेस्टेज को, गोल अचीवमेंट को, स्ट्रेस क्रिएशन को या फिर फेल्योर को। तो ना तो फेल्योर को करेगा, ना तो स्ट्रेस क्रिएशन को करेगा, ना तो टाइम वेस्टेज को करेगा। किसको करेगा? ये करेगा गोल अचीवमेंट को। किसको करेगा? गोल अचीवमेंट को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर, मोटिवेशन किस लिए जरूरी है? अवॉइडिंग गोल्स, अचीविंग गोल्स, स्ट्रेस या फिर कंफ्यूजन। मोटिवेशन जरूरी होता है किसके लिए? हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमने गोल सेट किया उस गोल्स को अचीव करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? अचीविंग गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स दैट एबिलिटीज आर फिक्स्ड, कैन बी डेवलप्ड एंड इनहेरिटेड ओनली एंड कैन नॉट बी चेंज। देखिए ग्रोथ माइंडसेट बिलीव करता है कि
जो एबिलिटीज हैं वो क्या की जा सकती हैं, डेवलप करी जा सकती हैं, एबिलिटीज कैन बी डेवलप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन, रिफ्लेक्शन किस में हेल्प करता है, सेल्फ अवेयरनेस में, स्ट्रेस क्रिएशन में, इग्नोरेंस में या फिर अवॉइडेंस में। तो देखिए जो रिफ्लेक्शन है वो किस में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है आपके सेल्फ अवेयरनेस में। किस में हेल्प करेगा, सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव एटीट्यूड इंप्रूव्स, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या इंप्रूव करता है, परफॉर्मेंस, स्ट्रेस, फेलियर या फिर कंफ्यूजन। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो क्या इंप्रूव करेगा, वो इंप्रूव करेगा किसी इंसान का क्या, परफॉर्मेंस। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ डेवलपमेंट इंक्लूड्स, सेल्फ डेवलपमेंट क्या इंक्लूड करता है, एकेडमिक लर्निंग ओनली, होलिस्टिक ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ या फिर सोशल आइसोलेशन। तो देखिए जो सेल्फ डेवलपमेंट है ना, ये क्या करता है, ये होलिस्टिक ग्रोथ को इंक्लूड करता है। किसे इंक्लूड करेगा, इट इंक्लूड्स द होलिस्टिक ग्रोथ, नॉट ओनली एकेडमिक और फाइनेंशियल और सोशल आइसोलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल वैल्यूज गाइड इमोशंस, डिसीजंस, स्ट्रेस और इंटेलिजेंस। तो देखिए जो पर्सनल वैल्यूज हैं है ना, वो गाइड करती है किसको, हमारे अपने लिए जाने वाले डिसीजंस को, किसको, एक इंसान के लिए जाने वाले डिसीजंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50, इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट लीड्स टू, जो इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट है वो किसे लीड करता है, सक्सेस को, स्ट्रेस को, कॉन्फ्लिक्ट को या फिर फेलियर को। देखिए इफेक्टिव सेल्फ मैनेजमेंट किसे लीड करता है, ये लीड करता है सक्सेस को। किसको लीड करेगा, ये लीड करेगा सक्सेस को। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सक्सेस। आई होप 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको ये वीडियो, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एटिक्यूट रेफर्स टू, बिजनेस एटिक्यूट रेफर्स टू पर्सनल हैबिट्स, प्रोफेशनल बिहेवियर नॉर्म्स, सोशल कस्टम ओनली या फिर लीगल रूल्स को। तो देखिए बिजनेस एटिक्यूट किसे रेफर करते हैं, प्रोफेशनल बिहेवियर नॉर्म्स को। किसको, इट रिलेट्स विद प्रोफेशनल बिहेवियर नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क प्लेस एथिक्स इंक्लूड्स, वर्क प्लेस एथिक्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या फिर अथॉरिटी। तो देखिए वर्क प्लेस एथिक्स किसे इंक्लूड करते हैं, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल डेकोरम मीन्स, प्रोफेशनल डेकोरम का क्या मतलब होता है, इनफॉर्मल बिहेवियर, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट, कैजुअल एटीट्यूड एंड पर्सनल फ्रीडम। देखिए प्रोफेशनल डेकोरम का मतलब होता है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेस कोड रिप्रेजेंट्स, ड्रेस कोड किसे रिप्रेजेंट करता है, फैशन को, प्रोफेशनल आइडेंटिटी को, पर्सनल कंफर्ट को या फिर क्रिएटिविटी को। तो देखिए जो ड्रेस कोड है किसे रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि इंसान की अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को। वैसे देखा होगा हर जगह पर अपनी उनकी अलग यूनिफॉर्म होती है, अलग ड्रेस कोड होता है ताकि वो क्या करे, उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल कम्युनिकेशन शुड बी, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, कैजुअल, पोलाइट एंड क्लियर, इमोशनल एंड लेंथी। देखिए जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कैसा, वो पोलाइट एंड क्लियर होना चाहिए। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्चुअलिटी शोज, पंक्चुअलिटी क्या शो करती है, स्ट्रिक्टनेस, प्रोफेशनलिज्म, अथॉरिटी और प्रेशर। तो देखिए जो पंक्चुअलिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, पंक्चुअलिटी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द प्रोफेशनलिज्म। वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क प्लेस एथिक्स प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट, ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन, स्ट्रेस एंड कंपटीशन। जो वर्क प्लेस एथिक्स है वो किसको प्रमोट करती हैं, प्रमोट करती है ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन का। लास्ट वाली वीडियो में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था, ट्रस्ट एंड डिसिप्लिन को ये लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल बिहेवियर इनहेंसेस, जो एथिकल बिहेवियर है वो क्या इनहेंस करता है, रेपुटेशन को, स्ट्रेस को, कॉन्फ्लिक्ट को या फिर
रिस्क को। तो देखिए जो एथिकल बिहेवियर है वो किसे इंप्रूव करता है, एक इंसान की रेपुटेशन को इनहेंस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल कंडक्ट इंक्लूड्स, प्रोफेशनल कंडक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, गॉसिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेजीनेस या फिर एरोगेंस। तो जो प्रोफेशनल कंडक्ट है उसमें क्या इंक्लूड होगा, उसमें आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या इंक्लूड होगा, इट इंक्लूड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस एटिक्यूट वेरीज विथ, बिजनेस एटिक्यूट वेरी करती है, चेंज होती रहती है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम एंड कल्चर, इनकम, एजुकेशन एंड एज। तो ये चेंज होती रहती हैं टाइम एंड कल्चर के अकॉर्डिंग, कौन, बिजनेस एटिक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूमे इज, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिज्यूमे क्या है, जॉब एडवर्टीजमेंट है, पर्सनल प्रोफाइल समरी है, लीगल डॉक्यूमेंट है या फिर सर्टिफिकेट है। तो रिज्यूमे में क्या होता है, रिज्यूमे एक इंसान की अपनी पर्सनल प्रोफाइल समरी होती है, उसकी एजुकेशन, उसका एड्रेस, उसके बारे में है ना सब कुछ लिखा होता है उसके रिज्यूमे में। तो क्या है, पर्सनल प्रोफाइल समरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड रिज्यूम शुड बी, एक अच्छी रिज्यूम कैसे होनी चाहिए, लेंदी, एरर फ्री, डेकोरेटिव या फिर इनफॉर्मल, है ना। एक अच्छी रिज्यूम कैसी होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए, उसमें कोई गलती होनी नहीं चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, एरर फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिज्यूम ऑब्जेक्टिव स्टेट्स, है ना, सैलरी एक्सपेक्टेशन, करियर गोल, पर्सनल लाइफ या फिर वीकनेस। देखिए रिज्यूम का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, करियर गोल। हम रिज्यूम कहीं पर कब देते हैं, जब हमें वहां पर नौकरी करनी होती है, हमें अपने करियर गोल, एक करियर सेट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरव्यू प्रिपरेशन इंक्लूड्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, गेसिंग आंसर्स, रिसर्चिंग कंपनी, अवॉइडिंग प्रैक्टिस एंड मेमोराइजिंग आंसर्स। देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन में क्या होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन में है ना क्या इंक्लूड होता है, रिसर्चिंग कंपनी, उस कंपनी के बारे में, अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में चीजें सर्च कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंप्रेशन इन एन इंटरव्यू इज क्रिएटेड बाय, जो पहला इंप्रेशन है इंटरव्यू में वो कैसे क्रिएट किया जाता है, मार्क्स, अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस, सैलरी डिमांड या फिर एज। तो देखिए पहला जो इंप्रेशन है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है किसी भी इंटरव्यू में, वो कहाँ से बनता है, वो बनता है उस कैंडिडेट के अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस से। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा, अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉडी लैंग्वेज अफेक्ट्स, बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है, बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स इमोशनल स्टेट, एजुकेशन, स्किल या फिर एक्सपीरियंस। तो देखिए जो बॉडी लैंग्वेज है वो किसे रिफ्लेक्ट करती है, वो करती है किसी एक इंसान के इमोशनल स्टेट्स को रिफ्लेक्ट करती है, कौन, एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कॉन्टैक्ट शोज नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस, डिसइंटरेस्ट या फिर एंगर। कल वाली वीडियो में भी सेम ही क्वेश्चन था कि जो आई कॉन्टैक्ट है ये क्या करता है, इंप्रूव करता है, ये शो करता है कि इंसान का कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉब सर्च इंक्लूड्स, जॉब सर्च क्या इंक्लूड करता है, नेटवर्किंग, अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट, वेटिंग और गेस वर्क। जॉब सर्च इंक्लूड्स क्या, नेटवर्किंग। जब हम जॉब सर्च कर रहे होते हैं तो क्या काम आता है, हमारी नेटवर्किंग, कहाँ कहाँ तक नेटवर्क है, मीन्स कहाँ कहाँ तक हम जानते हैं, लोगों को पहचानते हैं कि कहाँ काम मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉक इंटरव्यूज हेल्प्स इन स्ट्रेस क्रिएशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, फेलियर एंड कंफ्यूजन। मॉक इंटरव्यू किसमें हेल्प करते हैं, तो देखिए मॉक इंटरव्यू हेल्प करते हैं कि इंसान के काहे में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, प्रॉपर कम्युनिकेशन इंप्रूव्स, प्रॉपर कम्युनिकेशन क्या इंप्रूव होता है, इंटरव्यू सक्सेस, स्ट्रेस, एंजाइटी या फिर कंफ्यूजन। ये तो तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये इंप्रूव नहीं होंगे, कौन इंप्रूव होगा, इंटरव्यू सक्सेस इंप्रूव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग मीन्स, नेटवर्किंग का मतलब क्या है, मेकिंग फ्रेंड्स, बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, सोशलाइजिंग एंड प्रमोशन। तो देखिए नेटवर्किंग का मतलब होता है बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्या करना, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप को बिल्ड करना क्या कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सॉरी ये क्वेश्चन मिसिंग है, कुछ टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंक्डइन इज यूज्ड फॉर, लिंक्डइन किसके लिए यूज की जाती है? लिंक्डइन किसके लिए यूज की जाती है? इंटरटेनमेंट के लिए, प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए, शॉपिंग के लिए या फिर गेमिंग के लिए? तो लिंक्डइन क्या है? एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। क्या है? कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव नेटवर्क रिक्वायर्स, इफेक्टिव नेटवर्किंग के लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन स्किल, एग्रेशन, कंपटीशन या फिर अथॉरिटी? तो देखिए इफेक्टिव नेटवर्किंग के लिए क्या जरूरी है? इफेक्टिव नेटवर्किंग के लिए जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। जब तक किसी इंसान के अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी वो अच्छी नेटवर्किंग बना नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट शुड बी, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं इग्नोर किए कर दिए जाने चाहिए, मेंटेन्ड रेगुलरली, यूज टेम्परली या फिर अवॉइडेड? जो हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस किसी के साथ हैं तो उन्हें हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए? मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल ब्रांडिंग रेफर्स टू, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग से है, प्रोफेशनल आइडेंटिटी से है, सोशल इमेज ओनली या फिर इनकम लेवल? तो देखिए जो पर्सनल ब्रांडिंग है इसका रिलेशन किसके साथ है? प्रोफेशनल आइडेंटिटी के साथ है। मीन्स लोग क्या जानते हैं? उसको प्रोफेशनली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हम लोग भी किसी का लोगो देख के, किसी का प्रोडक्ट देख करके, है ना, उनकी ब्रांडिंग को देख करके, सेम पैकेजिंग को देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि किस ब्रांड का या किसका ये प्रोडक्ट होगा। तो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन प्रेजेंस इम्पैक्ट्स, ऑनलाइन प्रेजेंस इम्पैक्ट डालते हैं किस पे? करियर ग्रोथ पे, स्ट्रेस पे, एंजाइटी पे या फिर फेल्योर को? तो देखिए जो ऑनलाइन प्रेजेंस है ना, ये इम्पैक्ट डालती है किसके ऊपर? कैरियर ग्रोथ के ऊपर। किसके ऊपर? कैरियर ग्रोथ के ऊपर। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल ब्रांड इंक्लूड्स, पर्सनल ब्रांड में क्या इंक्लूड करते हैं? पर्सनल ब्रांड इंक्लूड्स स्किल एंड वैल्यूज, सैलरी, एज एंड जेंडर। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पर्सनल ब्रांड में क्या क्या शामिल होगा? स्किल्स एंड वैल्यूज इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया शुड बी यूज कैजुअली, प्रोफेशनली, इमोशनली और फिर सीक्रेटली? तो सोशल मीडिया क्या हमें कैसे? प्रोफेशनली यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए? हमें इसका प्रोफेशनली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटिन्यूअस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर, कंटिन्यूअस लर्निंग किसके लिए जरूरी है? करियर ग्रोथ के लिए, स्ट्रेस के लिए, कंफर्ट के लिए या फिर रूटीन के लिए? तो अभी बात की कंटिन्यूअस लर्निंग किसके लिए जरूरी है? करियर ग्रोथ के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किल अपग्रेडिंग हेल्प्स इन, स्किल अपग्रेडिंग किसमें हेल्प करती है? करियर सस्टेनेबिलिटी में, जॉब लॉस में, स्ट्रेस में या फिर फेल्योर में? तो देखिए स्किल अपग्रेडिंग किसमें? कैरियर सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करती है। अगर आप अपने अंदर कंटिन्यूअसली स्किल अपग्रेड करते रहेंगे, स्किल डेवलप करते रहेंगे तो फिर कैरियर सस्टेनेबिलिटी बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर डेवलपमेंट इज अ वन टाइम एक्टिविटी, कंटिन्यूअस प्रोसेस, रैंडम प्रोसेस और फिर फिक्स्ड प्रोसेस? देखिए जो कैरियर डेवलपमेंट है ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन इंप्रूव्स, जो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है वो क्या इंप्रूव करते हैं? करियर प्रोस्पेक्टस, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड लेजीनेस। ये तो तीनों कैसे नेगेटिव वर्ड है, तो इंप्रूव नहीं करेगा ऑनलाइन सर्टिफिकेशन। किसे इंप्रूव करेगा? ऑप्शन नंबर ए, कैरियर प्रोस्पेक्टस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल इमेज बिल्ड्स, प्रोफेशनल इमेज क्या बिल्ड करता है? क्रेडिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस एंड फियर। अगेन ये तीन नेगेटिव ऑप्शंस हैं। जो प्रोफेशनल इमेज की क्या बिल्ड करेगा? एक इंसान की जो क्रेडिटिबिलिटी होती है, जो क्रेडिबिलिटी होती है उसे इंप्रूव करता है कौन? प्रोफेशनल इमेज। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग एटीट्यूड रिफ्लेक्ट्स, लर्निंग एटीट्यूड किसे रिफ्लेक्ट करता है? ग्रोथ माइंडसेट को, फिक्स्ड माइंडसेट को,
या फिर वीकनेस को या फिर फियर को। तो देखिए लर्निंग एटीट्यूड किसको रिफ्लेक्ट करता है, किसी इंसान के ग्रोथ माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, कौन, लर्निंग एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर रेडीनेस मींस, कैरियर रेडीनेस का मतलब क्या होता है, एकेडमिक रेडीनेस ओनली, जॉब रिलेटेड स्किल एंड एटीट्यूड, एक्सपीरियंस ओनली, या फिर सैलरी रेडीनेस। तो जो कैरियर रेडीनेस है इसका रिलेशन किसके साथ होता है, इसका रिलेशन है, रिफ्लेक्ट करता है जॉब रिलेटेड स्किल एंड एटीट्यूड को। इसका मतलब क्या है, जॉब रिलेटेड स्किल एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल स्किल इंक्लूड टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स, मार्क्स ओनली, थ्योरी ओनली, या फिर एज। देखिए जो प्रोफेशनल स्किल है ये किसे, टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स दोनों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडॉप्टेबिलिटी हेल्प्स इन, अडॉप्टेबिलिटी किस में हेल्प करती है, कैरियर ग्रोथ में, स्ट्रेस में, कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर फेल्योर में। तो देखिए जो अडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कि जिस तरीके से सोसाइटी में बाकी चीज़ों में चेंज हो, उस चेंज को हम अपने अंदर आसानी से एडजस्ट कर लें, उसके हिसाब से अपने आप को भी चेंज कर लें या उस चेंज को अडॉप्ट कर लें। इससे काहे में हेल्प मिलती है, एक इंसान के अपने कैरियर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम वर्क रिक्वायर्स, टीम वर्क के लिए क्या जरूरी है, अथॉरिटी, ईगो, कंपटीशन, या फिर कॉपरेशन। देखिए टीम वर्क तभी हो पाएगा जब उन सारे टीम मेंबर्स के बीच में क्या हो, उन सारे टीम मेंबर्स के बीच में कॉपरेशन हो। बिना कॉपरेशन टीम वर्क होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टीम वर्क के लिए जरूरी है कि क्या हो, लोगों के अंदर, उस टीम में जो मेंबर्स उनके अंदर कॉपरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एथिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, वर्क एथिक्स किस लिए जरूरी है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, स्ट्रेस के लिए, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, फिर लेजीनेस के लिए। जो वर्क एथिक्स हैं ये लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी होते हैं या उसके लिए ज्यादा इनका इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी इंसान की जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस से, इनकम से, एज से, या फिर जेंडर से। तो देखिए डिसीजन मेकिंग जो पावर है एक इंसान की वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे इन्फ्लुएंस होती है, वो होती है उसके इमोशनल इंटेलिजेंस से। किससे, उस इंसान के इमोशनल इंटेलिजेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल बिहेवियर इंप्रूव्स, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या इंप्रूव करता है, वर्क प्लेस हार्मोनी को इंप्रूव करता है, स्ट्रेस को इंप्रूव करता है, कॉन्फ्लिक्ट को इंप्रूव करेगा, या फिर फियर को इंप्रूव करेगा। तो देखिए जो प्रोफेशनल बिहेवियर है वो इंप्रूव करता है किसको, वर्क प्लेस हार्मोनी को इंप्रूव करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर प्लानिंग शुड स्टार्ट, कैरियर प्लानिंग कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, आफ्टर जॉब, ड्यूरिंग एजुकेशन, एट रिटायरमेंट, एंड रैंडमली। देखिए जो कैरियर प्लानिंग है वो कहाँ से स्टार्ट की जानी चाहिए, वो ड्यूरिंग एजुकेशन से ही हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब एक इंसान अपनी एजुकेशन ले रहा है या पढ़ाई कर रहा है वहीं से हमें अपनी कैरियर प्लानिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि हमें आखिर एजुकेशन या जो भी हम काम कर रहे हैं वो कंप्लीट होते होते हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीडबैक हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेस, फेलियर, कंफ्यूजन। फीडबैक किसमें हेल्प करता है, फीडबैक हेल्प करता है किसके लिए, इम्प्रूवमेंट में। किसमें हेल्प करेगा, फीडबैक ऑलवेज हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क प्लेस कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल, कैजुअल, इमोशनल, या फिर लेंदी। देखिए जो वर्क प्लेस कम्युनिकेशन है वो कैसा, क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल लीडरशिप प्रमोट्स, एथिकल लीडरशिप किसे प्रमोट करती है, ट्रस्ट को, फियर को, स्ट्रेस को, या फिर कॉन्फ्लिक्ट को। देखिए जो एथिकल लीडरशिप है वो किसे प्रमोट करती है, वो प्रमोट करती है किसके बीच, ट्रस्ट एमंग द मेंबर्स, मींस किसे प्रमोट करेगी, और ट्रस्ट को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर सक्सेस डिपेंड्स ऑन, कैरियर सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्किल एंड एटीट्यूड पे, लक ओनली पे, मार्क्स ओनली पे, या फिर एज पे। तो देखिए जो कैरियर सक्सेस है वो किसके ऊपर, वो स्किल्स एंड एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, स्किल एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेशनल ग्रोथ रिक्वायर्स, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन, लेजीनेस, अवॉइडेंस, या फिर फियर। देखिए प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है क्या, सेल्फ
डिसिप्लिन। क्या जरूरी होगा? उसके लिए जरूरी होता है सेल्फ डिसिप्लिन। जिसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल डेवलपमेंट सपोर्ट्स। पर्सनल डेवलपमेंट किसे सपोर्ट करता है? कैरियर रेडीनेस को, स्ट्रेस को, कॉन्फ्लिक्ट को, या फिर फेल्योर को? देखिए फिर से अगेन, ये तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं तो ये तो तीनों नहीं हो सकते, बचेगा केवल कौन? कैरियर रेडीनेस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इंक्लूड्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या शामिल होता है? कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क, मार्क्स ओनली, एज, या फिर सैलरी? जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क दोनों शामिल होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कंटेंट और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैसे पर्सनैलिटी के इससे पहले भी 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू।